इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना डे 9। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण से जुड़ी हुई चेतना। भावना करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ आदिशक्ति माँ गायत्री, उनका दिव्य प्रकाश, उनका दिव्य प्राण सांसों के माध्यम से, पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर प्रकाशित हो रहा है और ये स्वाध्याय हमारे कारण शरीर पर आवश्यक बदलाव कर रहा है। हमारी भावनाएं परिष्कृत हो रही है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव कह रहे थे कि मैं आपको गायत्री के हर रूप स्वरूप समझाऊंगा और गुरुदेव ने हमें बहुत सुंदर तत्व दर्शन से ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र का तत्व दर्शन, उनकी भावनाएं समझाई और हमने ये भी सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद माँ सावित्री की और सत्यवान की कहानी आने लगी। तो उसमें सावित्री ने जब सत्यवान को एक लकड़हारे के रूप में देखा तो उन्होंने ये समझ लिया कि आवरण चाहे कुछ भी हो लेकिन अंतःकरण बहुत मजबूत है इनका, और उन्होंने सत्यवान का चुनाव किया। उन्होंने देखा कि बहुत ही शानदार कलेजा है जिसमें कर्तव्य कर्म की भावना है, जिसमें समर्पण की भावना है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है। और इसीलिए उन्होंने मन ही मन कहा कि लकड़हारा हुआ तो क्या हुआ। लकड़हारे से सावित्री ने कहा, हम दूल्हा तलाश करने चले थे, अब हम आपसे ही ब्याह करेंगे, अब हम आपको ही माला पहनाना चाहते हैं। वह हंसा। उसने कहा, हमको अपने पेट का गुजारा ही करना मुश्किल पड़ता है, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे करेंगे। उसने कहा, हम पेट पालने के लिए आपकी सहायता मांगने के लिए नहीं आए हैं, आपकी सहायता करने के लिए हम आए हैं। हम बहुत बड़े मालदार हैं, हमारा बाप बहुत बड़ा मालदार है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम आपकी सेवा कर सकते हैं। यह सुनकर राजकुमार बोला, नारद जी बता गए थे कि 1 साल बाद हमारी मृत्यु होने वाली है। सावित्री ने कहा, हमारे पास इतनी विशेषता है कि हम आपकी जान बचा सकते हैं, हम आपको संपन्न बना सकते हैं, आपको यशस्वी बना सकते हैं, हम आपको सब कुछ उपलब्ध करा सकते हैं, हम बड़े मालदार हैं। और सावित्री ने गले में माला पहना दी। अब यहाँ अगर हम तत्व दर्शन देखें, विचार करके देखें, तो गायत्री माँ के भीतर से माँ सावित्री प्रकट हो रही है और वो हमसे कह रही है, कि तुम सत्यवान हो। सत्यवान का अर्थ क्या है? जो सत्य की राह पर चले। सत्यवान हमारी आत्मा का एक प्रकाशित अंश है। सत्यवान वो है जो मनुष्य जीवन में छुपा बैठा है। धर्म और सत्य एक ही बात है। तो वो ये कह रही है कि तुम्हारा आवरण कुछ भी हो, हम लोगों से कहा जा रहा है स्वाध्याय में, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आदिशक्ति माँ गायत्री सावित्री स्वरूप से कह रही हैं, तुम्हारा आज तक का आवरण कुछ भी हो, तुम डाकू हो तो तुम चलेगा, तुम आम्रपाली जैसे व्यभिचारी वैश्या हो इस समय तो भी चलेगा, और तुम साधु संत हो तो भी चलेगा। तुम्हारे आवरण से हमें अंतर नहीं पड़ता, हमने तुम्हारा अंतःकरण देख लिया। और परम पूज्य गुरुदेव हमारे अंतःकरण को अब तक शानदार बना चुके हैं, जानदार बना चुके हैं, हमारी जीवात्मा का प्रकाश जगा चुके हैं। तो भगवान बुद्ध में वो शक्ति थी, कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया एक क्षण में आम्रपाली का। तो उंगली माल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मरा मरा करके वाल्मीकि जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो गुरु सानिध्य में हमारे अंदर वो शक्ति जाग गई। और अब माँ सावित्री आके कह रही है कि तुम कोई भी काम कर रहे हो, बस तुम मुझे समर्पण कर दो, क्योंकि मेरे पास सारी शक्तियां हैं। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुमको यशस्वी भी बना दूंगी, मालदार भी बना दूंगी। यहाँ मालदार का मतलब पैसे से मालदार बनाने की बात नहीं हो रही है। मनी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री इंटेंशन। यहाँ उन दिव्य भावनाओं की बात हो रही है, उन दिव्य विचारणाओं की बात हो रही है, उत्कृष्टता की बात हो रही है। लेकिन ये किससे कहा जा रहा है? ये उससे कहा जा रहा है, सत्यवान से। सत्यवान कौन सा तत्व है? सत्यवान वो तत्व है जो सारा रुपया पैसा छोड़कर, जो एक बहुत बढ़िया नौकरी कर सकता था, सब कुछ बढ़िया कर सकता था, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पूरा लॉस्ट हो सकता था, उस सबको छोड़कर जिसने लकड़हारा बनना मंजूर किया। ये उनसे कहा जा रहा है जो युग धर्म निभाने के लिए अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करने को तैयार है। सावित्री उनके साथ खड़ी है। तो जो भौतिक सफलता है, सावित्री मतलब भौतिक सफलता, ये बाय प्रोडक्ट है आध्यात्मिक सफलता का, नथिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो इंसान पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे अंतःकरण से गुरु को समर्पित हो जाए और गुरु से कह दे कि अब सब कुछ आपको अर्पित समर्पित है, हम जो शिक्षा कर रहे हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, ये भी हम सब आपकी नौकरी के आधार पर कर रहे हैं, और ये भी सब एक एक चीज आपको अर्पित समर्पित है। हमारी कोई इच्छा नहीं रही, हमारी सारी इच्छा विलय हो गई। फिर काम आप कोई भी दे दो, शांति कुंज में चले गए, किसी आश्रम में चले गए, है तो डॉक्टर, पीएचडी की डिग्री है, और कह दिया जाओ जाके शांति कुंज के सारे टॉयलेट की सफाई करके आओ, और हम ये कह दें ले हम तो टॉयलेट की सफाई करने के लिए नहीं बने, ये रही हमारी डिग्री, तो फिर हम फेल हैं। फिर उन डिग्रियों का कोई मतलब, कोई पॉइंट नहीं है। गुरु जो काम दे वो काम सर्वश्रेष्ठ होता है, वो काम दिव्य होता है। तो सत्यवान को यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने कहा, भाई लकड़हारा बन के जियो,
उन्होंने अपने भीतर जो भावनाएं थी, जो सद्भावनाएं थी, जो गुण थे, जो लीडरशिप की क्वालिटीज थी, उनको मेंटेन किया। लेकिन उनको अहंकार नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, माता पिता की सेवा के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। और उन्होंने काम को छोटा बड़ा नहीं माना और लकड़हारे के काम को पूरी ईमानदारी से बिना कृप करे किया। उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं करी, ना अपने आप से, ना अपने माता पिता से, ना अपनी परिस्थिति से। तो एक गायत्री साधक या ईश्वर का भक्त, कोई भी, हम किसी भी भगवान में मानते हो, उसकी दो क्वालिटीज होती है। वो भगवान से शिकायत नहीं करता, ना वो अपनी शिकायत करता, ना वो अपनों की शिकायत करता, ना वो परिस्थितियों की शिकायत करता, कभी भगवान से कंप्लेन नहीं करता। ये एक पैरामीटर है। अगर हमें इस यात्रा पर चलना है तो हम भगवान से कोई शिकायत नहीं करेंगे, भगवान को कोसना भी बंद कर देंगे। हम अपने ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। हम ओनरशिप लेंगे अपनी समस्त परिस्थितियों की, अपनी समस्त भावनाओं की। हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है और हमें उससे प्रभाव पड़ रहा है, तो वी आर द मैनिफेस्टर, वी आर द ओनर ऑफ ऑल दैट सिचुएशन, वो लेंगे। भगवान से ऐसा नहीं कि बात नहीं करनी, भगवान से बात करेंगे तो भगवान से शक्ति मांगेंगे, आत्मबल मांगेंगे, ब्रह्मबल मांगेंगे, तेजस्विता मांगेंगे कि ये जो आई है समस्या, अगर ये आई है तो समस्या वर्ड तो डिलीट हो गया, ये सिचुएशन है। और ये सिचुएशन आई है तो समाधान मेरे भीतर है। इसका मतलब आप जानते हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर आपने वो देखा है। अब ये पोटेंशियल जगा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं वो किस कोने में छुपी बैठी है अंदर, उसको जगा दीजिए ताकि ये समस्या एकदम बिल्कुल निश्चित तौर से समाधान बन जाए। और इस समस्या में मैं गो थ्रू ना करूं। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? दर्द से गुजरना। मैं ग्रो करूं, ग्रो थ्रू, आई ग्रो थ्रू दिस सिचुएशन, मतलब मैं इससे विकसित हो जाऊं। यूजली हम समस्याओं में अपने आप को दीनहीन मान लेते हैं और हम कहते हैं हम इस परिस्थिति से बहुत सहन कर रहे हैं, हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। नहीं, हमें कहना है ये जो परिस्थिति आई है ये हमारे विकास का माध्यम है। और इस परिस्थिति, इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में जितनी भी आत्माएं हैं उनके माध्यम से हम ग्रो कर रहे हैं। वी आर ग्रोइंग एवरी सिंगल मोमेंट, वी आर लर्निंग, वी आर अपलिफ्टिंग, वी आर इवॉल्विंग। हमें अपने आप को ये बताना है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं सब कुछ उपलब्ध करा दूंगी और माला पहना दी, वरण कर लिया। तो हमारा वरण भी हो चुका है। परम पूज्य गुरुदेव अगर ये स्वाध्याय हम तक लाए हैं, हमारे स्वयं का अध्ययन करा रहे हैं, तो फिर सावित्री ने, गुरुदेव ने, गायत्री ने हमें चुन लिया है। और जब वो चुन लेते हैं ना तो फिर चीजें अपने आप घटित होने लगती हैं। बस अब हमको यस कहना है। क्या आपने सावित्री सत्यवान की कहानी पढ़ी? पढ़ी होती तो जानते होते उसके बाद क्या हुआ। राजकुमारी से विवाह करने के बाद सत्यवान के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब यमराज आए थे और सत्यवान के प्राण निकाल कर ले गए थे। तब सावित्री ने कहा, नहीं यमराज, यमराज बड़े नहीं हो सकते, बड़े हम हैं। आखिर सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण छीन लिए। आपने सुना है या नहीं सुना हमको मालूम नहीं, पर यह एक कहानी है जो गायत्री का प्राण, गायत्री की जीवात्मा, गायत्री की वास्तविकता और गायत्री की संपूर्ण फिलॉसफी है। आप इस फिलॉसफी को गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। किनारे पर बैठकर गायत्री का भजन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? किनारे पर बैठकर गायत्री का भजन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? किनारे पर बैठकर गायत्री का भजन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? कौन से किनारे की बात कर रहे हैं गुरुदेव? हम देह भाव भी नहीं छोड़ेंगे, हम मोह आसक्ति भी नहीं छोड़ेंगे, हम 3 माला करके ढिंडोरा पीटेंगे। हम तो गायत्री साधक हैं। हम तो बस 15 मिनट की बात करते हैं और पूरा जीवन हम क्या कर रहे हैं, पूरे बाकी 22, 24, 23 घंटे हम क्या कर रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे। हम अपनी सफाई होने ही नहीं देंगे। हम मुंह से मुंह में राम, बगल में छुरी। हम मुंह से तो गायत्री करेंगे और अंतःकरण हमारा राक्षस और डाकू जैसा बना रहेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अब ये फिलॉसफी कैसे है? यमराज बड़े क्यों नहीं है? देखो, हम जो हमारा जन्म होता है ना, उसके बाद जब मृत्यु होती है, ये मृत्यु उम्र पर निर्धारित नहीं करती। मृत्यु पता है सांसों पर निर्धारित करती है। कभी सुना है कि डेट ऑफ डेथ नहीं, कितनी सांसें लेकर आया है जीव। हमेशा हमारे बड़े ऋषि मुनि ये कहते थे, जाने किसकी कितनी सांसें लिखी हैं। ये सांसों पर निर्धारित करती है और इसका पूरा विज्ञान है। सांसों पर कैसे निर्धारित करती है? हर आत्मा की फिक्स सांसें हैं। अब ये उन सांसों में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये जीवात्मा पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी प्रज्ञा पर, उसकी रतंभरा पर निर्भर करता है। और सांसों पर कैसे निर्धारित है आप देख लीजिए। हर इमोशन के साथ एक अलग तरह की सांस की रिदम एसोसिएटेड होती है। गुस्से की सांस अलग, सोने की सांस अलग, जॉगिंग की सांस अलग, रनिंग की सांस अलग, चढ़ाई की सांस अलग, वासना के समय जब हम होते हैं इन्वॉल्व, उसकी सांस अलग। हर समय जो सांस का पैरामीटर है उसकी सांस अलग। सांस के साथ बैठे हैं तो सांस अलग, माँ के साथ बैठे हैं तो भावना अलग, प्राणायाम करते हुए सांस की जो गति है वो अलग। ये जो सांस है, ये जो हमारी ब्रीथ है, इसकी जो वेव है, ये हमारे इमोशनल पैटर्न के, हमारे इंटेंशन के आधार पर चेंज हो रही है।
अब क्या हो रहा है, हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो सांस है दिन भर में इतनी तेज 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 से चलती है। कभी कुत्ते को सांस देखिए कितनी जल्दी 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 चलती है, लाइफ कितनी होती है, छोटी सी होती है। मानव जीवन में हमने क्या किया, हम हर काम की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारी पॉजिटिव एनर्जीज नहीं रही। हर काम, ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भी जो मूल ऊर्जा है वो प्रेम, करुणा, गिविंग की इमोशन, ब्लेसिंग की इमोशन नहीं है। फिर बच्चों को पाल रहे हैं तो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है। कोई भी काम हम कर रहे हैं, जो कर्म चल रहा है, उस कर्म के पीछे की जो इंटेंशन है, जो एनर्जी है, जो इमोशन है, वो सूदिंग नहीं है। और क्योंकि वो सूदिंग नहीं होता है, तो हमारी सांस की पैटर्न चेंज होने लगती है। और ना हम खुद ब्लेस फील करते हैं, ना वो काम को ब्लेस करते हैं, और ना उसका आउटपुट वैसा आता जैसे मन चाहा आना चाहिए। फिर आउटपुट के आधार पर सांस की गति ऊपर नीचे हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को, 5th क्लास के, 4th क्लास के बच्चों को रिजल्ट की टेंशन होती है आजकल। मतलब पता नहीं कि रिजल्ट 4th 5th क्लास का रिजल्ट क्या करेगा। 9th 10th के बच्चों को मम्मी पापा कहीं पर स्ट्रेस नहीं भी देते तो यूनिवर्स में इतना स्ट्रेस है कि उनको 10th के रिजल्ट की टेंशन होने लग जाती है, और उस टेंशन के आधार पर उनकी सांस की गति बदल जाती है। तो हम अपनी सांसों को कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह वेस्ट कर रहे हैं, कौन से इमोशन पे हमने कितनी सांस खर्च कर दी, हमको ये समझ ही नहीं आ रहा है। और इस वजह से लाइफ स्पैन छोटे हो रहे हैं। अब ये छोटी सांस केवल लाइफ स्पैन छोटा नहीं करती है, ये छोटी सांस हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होने देती, बैलेंस हार्मोन्स रिलीज नहीं होने देती। इस छोटी सांस के चलते इस एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो कुंठाओं की जो सांस आ रही है, इनके चलते अलग अलग बीमारियों का इन्वेंशन हो गया है, जिनका कोई आइडिया ही नहीं है। हमें उन बीमारियों के नाम पता ही नहीं थे, और आजकल छोटे छोटे बच्चे कह देते हैं मम्मी स्ट्रेस हो रहा है। आप इमेजिन करो, एक 2 3 4 साल का बच्चा आके अपनी माँ को बोल रहा है स्ट्रेस हो रहा है। भाई उसे स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि उसको स्ट्रेस हो रहा है। ये वाला तो माहौल क्रिएट हो गया है। गया कहाँ से, कभी मम्मी पापा को सुन लिया बोलते हुए, कभी घर में किसी को सुन लिया बोलते हुए, और इसके आधार पर हमारी लाइफ स्पैन शॉर्ट हो गए, और हमारी ब्रेन स्पैम शॉर्ट हो गई। ये रील्स जो है आजकल, ये क्यों इतना चलती है रील्स, रील्स इसलिए इतना चलती है कि हर 1 मिनट में, हर समय मन को कुछ नया चाहिए। हर समय ये मन इतना बावला हो गया है, ये मन इतना प्रवर्त मन, आध्यात्मिक मन तो बहुत दिव्य है, पर हम तो वृत्तियों के आधार पर जी रहे हैं ना। तो ये मन इतना बावला सा हो गया है कि कहीं टिक ही नहीं पाता थोड़ी देर के लिए। जरा जरा देर में उसको बदलने के लिए, उसको सीन बदलते हुए चाहिए, उसको एनर्जीज बदलती हुई चाहिए। हम यही नहीं देखते कि हमने एक रील देखी, उसने हमारे इमोशनल पैटर्न पर, हमारे ईक्यू पर, हमारे एसक्यू पर, हमारे आईक्यू पर, हमारे अंदर क्या किया। हमने एक देखी और दूसरी देखी, दूसरी देखी और तीसरी देखी, और अलग अलग रंग की देख रहे हैं। पहले जमाने में, आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले ना, चॉइसेस नहीं थी। आजकल इतनी चॉइसेस हो गई हैं, और मोर चॉइसेस मोर कॉन्फ्लिक्ट, मोर चॉइसेस मोर कॉन्फ्लिक्ट। पहले चॉइसेस ही कम थी, बच्चों को सीधा पता था डॉक्टर या इंजीनियर। हंसी की बात है ये, लेकिन बच्चों के पास 2 ही कैरियर ऑप्शन होते थे। क्या बनोगे बेटा, मम्मी पापा सीधा कह देते या तो डॉक्टर बन जाओ, या तो इंजीनियर, नहीं तो घसखोदा बनोगे, ऐसे कह देते थे। तो बच्चे बेचारे शुरू से ही लेस चॉइसेस के साथ होते थे, और इसलिए इतने सारे इंजीनियर पैदा हो गए। लेकिन अब ये नहीं कह रहे कि वो ठीक था या वो गलत था, लेकिन अब हमने इतनी चॉइसेस दे दी, इतनी चॉइसेस आ गई हैं कि हम अपना कैरियर ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। चॉइसेस की बात करें, सुबह उठने के बाद क्या पहने ना कर, इस पर कितनी देर लगाते हैं, क्या खाएं, इस पर कितनी देर लगाते हैं, विचार करके देख लीजिए। हम छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पा रहे। इस छोटी सांस के चक्कर में हमारी डिसीजन मेकिंग ही बिल्कुल ठप हो गई है। और वो डिसीजन मेकिंग ठप क्या हुई है, क्योंकि हमारी चॉइसेस कोई और करता आया है बचपन से। मम्मी पापा ने वो फ्रीडम नहीं दिया, पेरेंट्स ने वो फ्रीडम नहीं दिया बचपन में, एंड वी आर सो डिपेंडेंट ऑन एवरी ईच एंड एवरीथिंग। अरे मार्केट में आइसक्रीम लेने जा रहे हैं तो सोचेंगे कौन सी आइसक्रीम ले, दूध लेने जा रहे हैं तो खड़े होकर सोचेंगे फुल क्रीम कि टोंड, हमें ये भी नहीं पता, इस पे भी हम 2 मिनट लगा देते हैं। वी आर नॉट क्लियर इन अवर माइंड, और वो शॉर्ट माइंड स्पैम के चक्कर में है, हम इतनी इंफॉर्मेशन ब्रेन में भरते जा रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन ब्रेन में भरते जा रहे हैं, फिर जो भरेंगे वैसे ही बनेंगे ना। और हमने इतना इतना मल्टीपल भर लिया है अंदर, इतना मल्टीपल भर लिया है कि आउटपुट इतना कंफ्यूज आने लगा है। भाई एक रील देखी, एक रील देखी ए फ्लेवर की, एक बी फ्लेवर की, एक सी फ्लेवर की, एक डी फ्लेवर की, और एक ही मिनट में, मतलब एक ही घंटे के अंदर 50 फ्लेवर की रील देख ली, 50 फ्लेवर अंदर घुस गए। आउटपुट इन 50 फ्लेवर से निकल कर आ रहा है, एक खिचड़ी सी निकल कर आ रही है। पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पा रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इश्यूज आ गए, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी हैं। तो ये जो सावित्री है, सावित्री कितनी पक्की थी, हाउ श्योर शी वॉज, हाउ क्लियर शी वॉज, क्लियरिटी ऑफ इमोशंस, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। और यही गायत्री की फिलॉसफी है। अगर हम सही तरीके से गायत्री करें, और प्राणायाम, इट इज मैंडेटरी, हर किसी को करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्राणायाम इज माई लाइफ। प्राणायाम से मेरा समय बैलेंस होने लगता है,
प्राणायाम से मेरी एनर्जीज चैनलाइज होने लगती हैं। प्राणायाम से इंद्रियां अपने विषयों से मुक्त हो जाती हैं। प्राणायाम से हम यूनिवर्स की एनर्जी से डीपली कनेक्ट करते हैं। हमारा ब्रेन शांत होने लगता है। हमें पता होता है कि हमें कब क्या कैसे करना है। एक क्लियरिटी क्रिएट करता है प्राणायाम। लेकिन हम कह देंगे ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा, हम स्टूडेंट है तो हमें पढ़ाई से टाइम नहीं मिल रहा। अरे इतने भी क्या बिजी हैं हम कहीं पर भी हैं, ऑफिस में हो, एज अ स्टूडेंट हो, किसी भी प्रोफाइल में हो, हम 10 मिनट दिन में नहीं निकाल सकते, ये बात मानने योग्य नहीं है। तो हमें स्थिर होकर, शांत होकर, आंख खुलते ही जो पहला थॉट है, बेड पर आंख खुलती है, अपने आप को शांत स्थिर करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है और बस ये बोलना है यूनिवर्स का दिव्य प्राण हमारे अंदर जा रहा है। नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण से हम जुड़ गए और उस दिव्य प्राण को धारण कर रहे हैं 5 मिनट सुबह और 5 मिनट सोते समय, और फिर एक स्वाध्याय का चिंतन दिन भर। और ये यकीन मानिए, ये हमारे भीतर के सत्यवान सावित्री गायत्री सबको जगा देगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करते हैं। अगर ये आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। सभी को आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।